गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में व्याकरण और हमारे व्याकरण का विषय है संधि। संधि क्या चीज़ है? संधि शब्द का अर्थ है मेल। व्याकरण में दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार मतलब जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। मीन्स व्याकरण में दो शब्दों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन आता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे सत जमा आनंद। अब सत एक अलग शब्द है और आनंद दूसरा शब्द है, तो दो शब्दों के मेल से कौन सा शब्द बना? सदानंद। तो दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। सम जमा तोष संतोष। दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। देव जमा इंद्र। दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, देवेंद्र। भानु जमा उदय भानुदय। तो भानु और उदय क्या हैं? दो शब्द, और इन दोनों शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन क्या हुआ? भानुदय। तो भानुदय क्या है? संधि। तो संधि की परिभाषा क्या हुई? दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे सूर्य। अब सूर्य जमा उदय क्या बना? सूर्योदय। पुस्तक जमा आलय पुस्तकालय। तो बच्चों, सूर्योदय तथा पुस्तकालय शब्द दो शब्दों की संधि से बने हुए हैं। सूर्य शब्द कौन से दो शब्दों की संधि से बना है? सूर्य और उदय। उसी तरह पुस्तकालय भी दो शब्दों की संधि मतलब मेल, दो शब्दों के संधि दो शब्दों के मेल से बना है। और दो शब्द कौन से हैं जिनके मेल से बना है? पुस्तक और आलय। तो सूर्य के अंत में आया अ, सूर्य अ, और उदय के अंत में और उदय के शुरू में आया उ। इसी तरह पुस्तक के अंत में आया अ तथा आलय के शुरू में आया आ। तो वर्णों के इस तरह, वर्णों मतलब अक्षरों के इस तरह के मेल को संधि कहते हैं। पास पास के वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। संधि के भेद। संधि के निम्नलिखित तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि संधि किसे कहते हैं? संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। संधि के भेद। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के पास पास आने पर उनमें जो रूपांतरण मतलब जो चेंजेस आते हैं, जो परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे भाव जमा अर्थ क्या बना? भावार्थ। तो इसमें देखो अ जमा अ, तो क्या बना? आ। जल जमा उर्मी, तो जल अ की आवाज आ रही है और शुरू में उ, तो अ प्लस उ मिलकर क्या बने? ओ, जलो जलोर्मी। सु जमा आगत, सु उ की आवाज आ रही है और आगत में आ, तो उ प्लस आ क्या बने? आ, स्वागत। तो स्वर संधि क्या हुई? दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आलय क्या बना? विद्यालय। हिम जमा आलय क्या बना? हिमालय। तो इन उदाहरणों से पता चलता है कि अ जमा आ बनेगा आ की मात्रा लगेगी। इसी तरह अक्षर के पहले शब्द के अंत में ई और दूसरे शब्द के शुरू में ई होगा तो क्या बन जाएगा? बड़ी ई।
पहले शब्द के अंत में अ और दूसरे शब्द के शुरू में ऊ होगा तो क्या बनेगा? ओ। पहले शब्द के अंत में आ और दूसरे शब्द के शुरू में ए होगा तो बड़ी ए। तो इनसे ये स्पष्ट होता है कि दो स्वरों के मेल से संधि हुई है तथा स्वरों के मेल से ही विकार भी उत्पन्न हुआ है। यहाँ भी स्वर है आ और इधर भी स्वर है आ, तो दो स्वरों के आपस में मिलने से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि। व्यंजन का जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जब व्यंजन को व्यंजन यानी जब स्वर और स्वर आपस में मिलेंगे या व्यंजन और स्वर आपस में मिलेंगे या व्यंजन और व्यंजन आपस में मिलेंगे तो जो परिवर्तन आएगा उसे कहेंगे व्यंजन संधि। और स्वर हैं अ आ ई, अ से री ऋषि तक, और व्यंजन है क ख ग। जैसे उदाहरण है उत जमा हार, तो क्या बना? उद्धार। यहाँ पर त और ह दोनों को आपस में मिलकर बना है ध। सत जमा धर्म, सत धर्म, सधर्म। आ जमा छादन, आच्छादन। यानी कि व्यंजन और स्वर का मेल। इसी तरह स्वर और व्यंजन का मेल, इसी तरह व्यंजन और व्यंजन का आपस में मेल, तो बनेगा व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से व्यंजन में जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे प्रति जमा छवि, प्रति छवि। प्रति ई की ई, यहाँ ई की आवाज़ आई है, छवि में छ, तो ये हमारा बना हमारा स्वर और व्यंजन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? व्यंजन संधि। इसी तरह दिक् जमा अंत, दिगंत। ये आधा क है, ये भी आधा क है। विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात मतलब विसर्ग के साथ अगर कोई स्वर मिल जाता है या विसर्ग के साथ कोई व्यंजन मिल जाता है तो उसे कहेंगे हम विसर्ग संधि। जैसे ये विसर्ग है मनः, रथ। अब यहाँ विसर्ग के साथ व्यंजन मिला है र, तो क्या बन गई? विसर्ग संधि। यशः, अभिलाषा। अब ये है हमारी विसर्ग और अ है हमारा स्वर, तो विसर्ग और स्वर जब आपस में मिलेंगे तो विसर्ग संधि बनाएंगे। जैसे कि मनः जमा रथ, मनोरथ। यशः जमा अभिलाषा, यशोभिलाषा। अधः जमा गति, अधोगति। निः जमा छल, निश्चल। आओ दोहराएं जो हमने अभी पढ़ा। हमने पढ़ा कि दो ध्वनियों के मेल से बने शब्दों को संधि कहते हैं। फिर हमने पढ़ा संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग का किसी स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। धन्यवाद बच्चों।